नागराज का श्राप गंगा नदी के किनारे बसा एक प्राचीन गांव था, जहां वर्षों से पुरानी मान्यताओं और कथाओं का राज चलता आ रहा था। गांव के युवा लड़के वरुण को हमेशा प्राचीन कथाओं में दिलचस्पी थी। एक दिन उसे गांव के मंदिर के पुजारी से एक पुरानी पांडुलिपि मिली, जिसमें नागराज के श्राप की कहानी लिखी थी। पांडुलिपि में लिखा था कि गांव के नीचे गहरे एक गुप्त खजाना छिपा हुआ है, लेकिन उसे प्राप्त करने वाला नागराज के श्राप से कभी बच नहीं सकता। वरुण उस पांडुलिपि को देखकर रोमांचित था और उसने गांव के बुजुर्गों से इस बारे में चर्चा की। गांव के सबसे बुजुर्ग बाबा सोमदेव ने उसे चेतावनी दी कि इस श्राप का सामना करने वाला कोई भी जीवित नहीं बचा। उन्होंने बताया कि नागराज गांव की रक्षा करता था, लेकिन जब गांव वालों ने उसकी शक्तियों का दुरुपयोग किया तो उसने खजाने को श्रापित कर दिया। बाबा सोमदेव की चेतावनी के बावजूद वरुण ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझा कर रहेगा। वह पांडुलिपि के निर्देशों का पालन करते हुए जंगल में छुपे एक पुराने मंदिर की ओर निकल पड़ा। यह मंदिर नागराज की तपस्या का स्थान था। रात का समय था और मंदिर तक पहुंचने का रास्ता घना और अजीब आवाजों से भरा था। अचानक उसे रास्ते में एक नाग की छवि उभरती दिखाई दी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोकने की कोशिश कर रही हो। मंदिर के भीतर पहुंचने पर वरुण को एक विशाल प्रतिमा दिखाई दी, जो नागराज की थी। प्रतिमा के नीचे एक रहस्यमयी द्वार था, जो सीधे मंदिर के नीचे के खजाने की ओर जाता था। जैसे ही वरुण द्वार की ओर बढ़ा, उसे नागराज की आवाज सुनाई दी, जो उसे चेतावनी दे रही थी, जो भी इस द्वार को खोलेगा वह श्रापित हो जाएगा। वरुण ने अपनी हिम्मत को इकट्ठा किया और द्वार खोल दिया। अचानक मंदिर हिलने लगा और नागराज की मूर्ति की आंखें चमक उठी। जैसे ही वरुण ने द्वार खोला, नागराज की आत्मा प्रकट हो गई। उसके चारों ओर तेज रोशनी थी और उसकी आवाज गूंज रही थी, तुमने मेरा श्राप तोड़ने की कोशिश की है, अब तुम इसकी सजा भुगतोगे। वरुण ने अपनी गलती समझी और माफी मांगी, लेकिन नागराज ने कहा कि खजाना पाने के लिए साहस से ज्यादा पवित्रता की आवश्यकता है। वरुण ने अंत में फैसला किया कि खजाना प्राप्त करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है अपने गांव और उसके लोगों की सुरक्षा। उसने खजाना छोड़कर लौटने का निश्चय किया। वरुण वापस गांव लौट आया और उसने गांव वालों को सब कुछ बताया। उसने पांडुलिपि को सुरक्षित रूप से मंदिर में वापस रख दिया और प्रण लिया कि अब वह अपने गांव की भलाई के लिए काम करेगा। नागराज का श्राप अब भी बना हुआ था, लेकिन वरुण ने समझ लिया था कि सच्चा खजाना धन दौलत नहीं, बल्कि अपने गांव और उसके लोगों का कल्याण है। गांव में अब शांति थी और वरुण के साहस को गांव के लोग हमेशा याद रखते थे।